स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरणों के ग्राफीय रूप को प्रदर्शित किया था। आज भी हम वही करेंगे। एक हमारे पास और उदाहरण होगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करेंगे। और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जिसमें इसी तरीके का एक और सवाल आप लोगों को दिया होगा, जिसको सॉल्व करके आप मेरे व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर पे आप भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वह है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। क्लियर? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। मतलब एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। हम लोग को बीजगणित में भी करना है और ज्यामितीय रूप में करना है। बहुत आसान है, पहले जैसे हम लोग पढ़े थे वैसे ही करेंगे। तो हमारे पास यहाँ देखते हैं कितने चर हैं। तो चर देखते हैं, तो एक चर ये सेब है और एक चर क्या है, अंगूर है। तो हम लोग दोनों के मूल्य को हम लोग चर राशि में मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हल। माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपए। ठीक है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मैंने x रुपए मान लिया। और क्या है, अंगूर है, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, इसको भी हम लोगों ने क्या मान लिया, y रुपए। ठीक है, पहला x मान लिया, दूसरा y। मैंने बोला था आप इसमें चर राशि को पहले ढूंढेंगे। तो चर राशि आपने ढूंढ लिया, एक हो गया x और एक हो गया y। अब इन दोनों चर राशि से हम दो वो शर्त इसमें होगी, दो शर्त होती है, क्योंकि दो चीज याद करना है तो दो समीकरण निकालेंगे। हमेशा याद रखेंगे, इसमें दो चीज याद करना है तो दो समीकरण बनेगा। तो दो समीकरण में आपका क्या होगा, तो पहला शर्त देखते हैं। पहला शर्त है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया। मतलब कि प्रश्न की पहली शर्तानुसार, प्रश्न की पहली शर्तानुसार, पहली शर्त क्या कह रहा है भाई, 2 किलो सेब मतलब 2 गुणे सेब का मूल्य x है, तो 2 गुणे x, तो x गुणे नहीं लिखते हैं 2x, प्लस 1 किलो अंगूर मतलब 1y, एक नहीं लिखा जाएगा, खाली y बराबर कितना रुपए है, 160। समीकरण 1, 2 किलो सेब मतलब 2x और 1 किलो अंगूर मतलब 1y बराबर 160 रुपए। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार, चलिए दूसरा शर्त अगर ध्यान से देखा जाए तो दूसरा शर्त है हमारा 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है एक महीने बाद। मतलब कि 4 किलो सेब मतलब 4x और 2 किलो अंगूर मतलब 2y बराबर कितना रुपए, 300 रुपये हो जाता है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर इसका बीजगणितीय रूप निकाल दिया। चलिए अब देखते हैं आलेखीय विधि मतलब ग्राफीय रूप में कैसे चेंज किया जाता है। तो हमारे पास दो प्रश्न है, पहला दो समीकरण है। पहला समीकरण है 2x प्लस y बराबर 160। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है ये। ठीक है, एक तरफ ये लिख देंगे और दूसरी तरफ हम बांट देते हैं एक और, दूसरा तरफ हम बांट देते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300। समीकरण नंबर 2। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ग्राफ में करके बताया था कैसे ग्राफ में किया जाता है। मैं आज यहाँ करके बताऊंगा आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने दोनों समीकरण उतार दिए, मिटा देते हैं इसको। पहला समीकरण में आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला समीकरण जो है उसमें है 2x प्लस y बराबर 160 है। तो मैंने आपको बोला था कि इन दोनों में से कोई एक को इस साइड भेज देना है। अब आप बोलिए 2x को भेजेंगे कि y को भेजना चाहते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे उसको भेज सकते हैं।
y को भी भेज सकते हैं, 2x को भी भेज सकते हैं। पर तो मैं आपसे कहूंगा इन दोनों में इसमें 2 से गुणा हो रहा है और इसमें भी 2 से गुणा नहीं हो रहा है, मतलब ये खाली है, अकेला है तो y को क्यों भेजा जाए? हम x को नहीं भेज सकते हैं तो भेज सकते हैं। x वाले को उधर भेज दिया तो y बराबर कितना हो गया 160 माइनस 2x। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, याद रखिएगा समीकरण 1 से। और इधर क्या लिखना है आपको? समीकरण 2 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा y बराबर 160 माइनस 2x, मतलब x वाला बात यहाँ आया है। अब यहाँ पे आप मान रखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप एक एक करके आपको मान रखना है। तो पहला मान आप क्या रखेंगे? तो यहाँ क्या है? x है, यहाँ x की जगह पे यहाँ 0 रख के देखा जाए तो 0 रखते हैं। x बराबर कितना रखते हैं? 0 रखते हैं। y बराबर 160 माइनस 2x है, तो 2x मतलब 2 गुणे 0 बराबर 160 माइनस 0, 160 माइनस 0 बराबर 160। बट्टा में तो नहीं आ रहा है परंतु 160 आ जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा हो रहा है, परंतु उससे कम तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ 160 है तो उससे तो कम आएगा नहीं। तब हम अब ऐसा मान रखेंगे जो 160 के आसपास आए। अब जैसे यहाँ अगर हम 1 रखते हैं, x बराबर कितना रखते हैं? 1। मैं y बराबर नहीं रखना क्योंकि मैं x को उधर किया हूँ। x बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे क्या होगा? 160 रख में करके देखो माइनस 2 गुणे 1, 2 एकम 2, मतलब 160 माइनस 2 बराबर 158। अब 158 आ रहा है तो ये अच्छा लग रहा है? 158 नहीं लगेगा क्योंकि 158 और 160 को जब हम उस पे ग्राफ पे लिखेंगे तो हमें साफ ग्राफ नहीं बन पाएगा, इसलिए हम यहाँ 1 नहीं रखेंगे। हम ऐसा रखेंगे जो 10 से कटने वाला हो या 20 से कटने वाला हो। तो हम 1 ना रख करके हम यहाँ क्या रखेंगे? यहाँ हम रख सकते हैं 20 रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं, 80 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, जिससे उसी के पहाड़ा वाला चीज आ जाए। जैसे यहाँ हमने क्या रखा? 20 रख लेगा। जब 20 रखा तो क्या हो जाएगा? y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 20, 160 माइनस 20 गुना 40 बराबर 160 में 40 गया कितना हो गया? 120 हो गया। लगभग आ रहा है उसी के आसपास। फिर और क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ 40 रख सकते हैं। x बराबर कितना रखने का? 40 रखने का। ठीक है, क्यों इतना मैं बड़ा लिखवा रहा हूं? क्योंकि आपको ऐसा लाना है जिससे आप आलेख भी बना सकें। आलेख के यूनिट जो एक एक कोठा होता है उस कोठा को ऐसा मानेंगे कि सारा मान उसमें रखा जाए। इसलिए हम यहाँ x बराबर 40 रखने पर लिखेंगे। x बराबर 40 रखा गया तो 40 रख दिया गया 40, तो 160 माइनस 40 गुना 80, 160 में से 80 गया 80 हो गया। ठीक है, और भी मान रख सकते हैं। हमारा 3 तो पूरा हो गया, काफी है। तो हम यहाँ पे कोठा बना लेते हैं 1 2 3 x y। चलिए बोलिए x का मान कितना है? x का मान पहले में 0, y का मान 160, x का मान 20, y का मान 120, x का मान 40, y का मान 80 हो गया। अब दूसरी तरफ हमारा समीकरण क्या है? 4x प्लस 2y बराबर 300। इसमें भी आप वही कर सकते हैं, x को उधर भेज सकते हैं या y को उधर भेज सकते हैं। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? तो यहाँ 4x है और यहाँ 2y है, तो मेरे को भी अच्छा वही लगेगा जो आपको लग रहा है। y को हम लोग उधर भेज सकते हैं, नहीं x को उधर भेज सकते हैं क्योंकि ये बड़ा है तो उधर चला जाएगा। तो 2y बराबर 300 माइनस 4x हो गया। y बराबर 2 इधर गुणा में इधर के क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें 300 में भी 2 है, मतलब 2 300 से कट जाएगा, पर तो काटना नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है? माइनस है, तो माइनस उसका नहीं कटता है तो कॉमन लेके काटते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या? 150 माइनस 4 में से 2 निकला तो 2 बचेगा।
बटा 2, 2 से 2 कट गया, मतलब y बराबर कितना आ गया मान 150 माइनस 2x। ठीक है, अब एक एक करके इसमें मान रखते हैं हम लोग। तो पहला मान क्या रखा जाए, y x बराबर कितना रखने को 0 रखने को। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा, पहला मान x बराबर 0, तो y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 150 माइनस 0 बराबर 150 हो गया। ये भी बड़ा ही हो रहा है, इसका मतलब अब जो मान रखना है ऐसा रखेंगे जो कि थोड़ा सा उसके आसपास आए। जैसे हम लोग 40 रख दें, 40 रख दें, 20 रख दें, 60 रख दें, जो यहाँ रखा गया वही मान रखिए। 40 रखा जाए, x बराबर कितना रखने का 40 रखने का, तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 गुणे 40 बराबर 150 माइनस 40 गुना 80 बराबर कितना हो गया 70 हो गया। और भी मान हम रख सकते हैं 40 गुना है, और क्या रखने का x बराबर 60 रख सकते हैं। चलिए 60 रख देते हैं। y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 60। ठीक है, 150 माइनस 60 गुना 120 बराबर कितना आ गया 30। मतलब हमने 60 रखा तो उसका मान कितना आ गया 30 आ गया। चलिए कोठा बना देते हैं। चलिए पहला x का मान 0 तो y का मान 150, x का मान 40 तो y का मान 70, x का मान 60 तो y का मान 30। ठीक है, दोनों बन गया, दोनों का कोठा बिल्कुल अच्छे तरह से बना लिया हम लोगों ने। अब इस कोठा को ध्यान से आप देखा जाए। ठीक है, अब हम आलेख की कॉपी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको ध्यान से उतार लीजिए, आलेख की कॉपी में ही इसको उतारिएगा, तब हम लोग आलेख की कॉपी में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको उतार लीजिए, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप मान को रखेंगे, बिल्कुल आराम से। 5 नंबर इसी तरह से नहीं मिलते हैं, 5 नंबर के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और ये फिक्स है 5 नंबर का आपका आता ही है, हर एग्जाम में आया है। ठीक है, हर मैथ के हर साल पूछा गया है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छी तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे तब लोग आलेख में पहुंचते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ कॉपी पे इसको बना करके देखते हैं। तो ग्राफ कॉपी आप अपना खोल लीजिएगा, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको कराया वो आपको यहाँ बनाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और ये कोठा बना लेना है। ठीक है, इससे पहले आप लोग जो भी x का मान रखना चाहे रख सकते हैं। मैंने जो रखा है वो भी रख सकते हैं, या कुछ और भी रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 0, 20, 40 की जगह 60, 80 भी रख सकते हैं, वो आप स्वतंत्र हैं। उसके लिए आप जो रखेंगे आपका ये सही रखा होना चाहिए। तो कोठा आपने बना लिया होगा। अब कोठा बनाने के बाद से हम ग्राफ कॉपी पे आ जाते हैं। ग्राफ कॉपी पे हम एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा खींच देते हैं। क्षैतिज रेखा x x डैश होगा और ऊर्ध्वाधर रेखा y y डैश होगा। ठीक है, अब यहाँ ये मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ देखते हैं बिल्कुल ध्यान से, x का मान कितना है, तो 0, 20, 40, इधर 0, 40, 60, अर्थात यहाँ x का मान 0, 20, 40 है, यहाँ 0, 40, 60 है, और इधर y का मान 160, 120, 80, और इधर 150, 70, 30। अर्थात दोनों को हम यहाँ तुलना करते हैं तो पता चलता है कि x का मान 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 60 तक जा रहा है, परंतु y का मान जो है वह 160 तक जा रहा है। मतलब y में हमको 160 चाहिए और x में कितना चाहिए, 60 चाहिए। तो हम मिटा देते हैं यहाँ, तो आप अपना वो करेंगे, यहाँ मत कर लीजिएगा, रफ कॉपी का काम है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ अब ऐसा करना है कि y में 160 बिंदु रखा जाए। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ बिंदु y का कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 है y का बिंदु। y का मान कितना, 8 है, और हमको बनाना कितना, 160। तो हम क्या कर देते हैं, उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक एक कोठा अगर 20 का मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा कि नहीं। अर्थात हम अगर यहाँ 20 रखें, यहाँ 40 रखें, यहाँ 60 रखें, यहाँ 80 रखें, यहाँ 100 रखें, यहाँ 120 रखें, यहाँ 140, तो सबसे लास्ट वाला कितना आ जाएगा, 160 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे 20 रख देंगे, 40, 60, क्योंकि पहला 20 माना है तो सब में 20 ही मानना है हमको। अब ये नहीं कि इसमें चेंज कर दीजिएगा।
ठीक है। इधर वाला भी -20, तो माइनस में कुछ है ही नहीं, तो माइनस में जब कुछ नहीं है तो हम उसी तरह अपना भरते चलेंगे 60 80 100, ठीक है। फिर यहाँ पर -20, 40 60 80 और 100, ठीक है। अब यहाँ बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, हमने यहाँ पे कोठा भर लिया, परंतु अब ये कोठा को, एक कोठा को हमने क्या माना है, 20 माना है। तो जो चीज माना है वो आपको यहाँ लिखना होगा, 1 यूनिट। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 यूनिट बराबर आपने कितना माना है, 20। 1 यूनिट मतलब 1 इकाई, मतलब एक कोठा को आपने क्या माना है, 20, और रुपए में था तो 20 रुपए लिख सकते हैं या 20 यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। 1 स्क्वायर बराबर आपने 20 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बराबर 20 यूनिट आपने यहाँ मान लिया है, ठीक है। चाहे एक मात्रक बराबर, आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, 1 मात्रक बराबर 20 मात्रक, या 1 इकाई बराबर 20 इकाई, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया है। अब बिल्कुल ध्यान से आप एक एक करके गोला भरेंगे। मैं इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ ये वाला चीज, क्योंकि इसका होमवर्क जब आपको मिलेगा तो इसमें आपको, ये तो मैंने 20-20 माना है, कहीं इसमें आपको 100-100 मानना पड़ जाए, 100-100 या 200-200 मानना पड़ जाए, ठीक है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप कीजिएगा। अब देखिए 0 160, पहला मान x का मान 0, y का मान 160, तो 0 ये रहा, 160 कहाँ है, तो ये रहा, तो इसका नाम हो गया 0,160, y में 160 है। दूसरा देखते हैं हम लोग 20 120, y x में 20 और y में 120, x में 20 ये रहा और y में 120 ये रहा, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर गया और ये वाला पार्ट यहाँ गया, मतलब यहाँ हमने मिला दिया 20 120 हो गया 2। तीसरा देखिए बिल्कुल ध्यान से 40 80, 40 कहाँ है, यहाँ x में 40, x में ना 40 चाहिए और y में 80, तो x में 40 और y में 80, x का 40 तो ऊपर गया और y का 80 यहाँ आ रहा है। ये डंडा देख रहे हैं बिल्कुल ध्यान से, तो यहाँ क्या हो गया, ये मिल गया। तीनों बिंदु समझ में आ गया। अब हम इन तीनों बिंदु को स्केल से मिला लेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से मिलाइएगा, कोई गड़बड़ी ना हो। आप ऐसे इस तरह कर लीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई बिंदु इधर नहीं जा रहा है, ठीक है। मिला लिया हमने, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरा हम देखते हैं, तो इस पहले इसका रेखा का नाम लिख देते हैं। इसका रेखा का नाम क्या होगा, तो जो ये समीकरण है यही समीकरण इसका रेखा का नाम होगा, तो मैंने लिख दिया 2x प्लस y बराबर 160, समीकरण एक था, इसको यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बिंदु हमने नहीं लिखा, ये बिंदु कौन सा था, तो 40 80 था, पहला हो गया। अब दूसरा देखिए 0 150, 0 150, x का मान 0 y का मान 150, तो 150 कहाँ होगा, 140 और 160 के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में, तो ये रहा 150 मिल गया। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम अब कहाँ लिखें, बिल्कुल यहीं पे लिख देते हैं 0,150 लिखा गया। और दूसरा हमारा देखते हैं, ये वाला बिंदु है, बिल्कुल ध्यान से आप लिखिएगा, ठीक है। आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, अब इधर देखूंगा। नेक्स्ट 40 और 70, 40 x का मान है और 70 किसका मान है, 70 किसका मान है, y का, तो 40 x में ये रहा और 70 कहाँ है, तो 60 और 80 के बीच में होगा 70, ये रहा 70, 70 का ये रहा 40, तो ये हमारा क्या हो गया 40,70, 40,70 हो गया दो गो। तीसरा बिंदु देखते हैं 60,30, 60 कहाँ है, ये रहा, 30 कहाँ है, तो 30 ये रहा, 40 और 20 के बीच में 30 होगा, तो 30 का ये डंडा आ रहा है, देखिए बिल्कुल पतला वाला डंडा, और 60 ये रहा, तो यहाँ बिंदु हो गया, इसका नाम क्या हो गया 60,30, ठीक है। तीनों बिंदु हो गया। अब इन तीनों बिंदु को हम मिला लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से मिलाइएगा, बिल्कुल ध्यान से, ये और ऐसे मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गया, हल्का सा इधर हो गया, आप ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इस रेखा को हमने यहाँ से ऐसे खींच दिया, ये ऐसे खींच दिया, और इस रेखा का नाम हमारा क्या था, तो इस वाली रेखा का नाम था 4x
प्लस 2y बराबर 300 था समीकरण में। ठीक है, ये दोनों समीकरण हमने खींच दिया, दोनों समीकरण का आलेख हमने बना दिया। अब यहाँ दोनों समीकरण के आलेख को देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। ये कभी मिल रहा है? कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ से लेके वहां तक कहीं नहीं मिलेगा, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ हिंदी लिखना पड़ेगा कि अतः दो चर वाले समीकरण युग्म, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म। चाहे आप ऐसे भी नहीं लिख के बिल्कुल शॉर्ट में और लिखना है तो दो चर वाले ना लिख करके आप क्या लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म, पहला क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 160 तथा 4x प्लस 2y बराबर 300 एक दूसरे का आलेख एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, अतः रैखिक समीकरण युग्म तथा इसका आलेख एक दूसरे के क्या है? समांतर है। बस इतना लिख दीजिएगा, आपका ये भी आंसर समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफीय रूप हो गया और ये दोनों आपने बीजगणितीय रूप प्रदर्शित किया। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप कीजिएगा, अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगला जो है, इसका मैं होमवर्क दूंगा आप लोग को, तो पहले आप इसको उतार लीजिए अच्छी तरीके से, तब आ जाइए होमवर्क के लिए। अभी हम सब ने आलेख का निरूपण किया, जो सवाल दिया गया था उसका हम लोगों ने बीजगणितीय रूप भी किया और उसको हम लोग ग्राफ कॉपी पर हम लोगों ने ग्राफीय रूप में व्यक्त किया। तो आपने देखा होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आप जब भी ग्राफ कॉपी का यूज करेंगे तो उसमें आप पेंसिल का यूज करेंगे और आप उसमें पेंसिल स्केल का यूज करेंगे, पेन का यूज ना करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह बनाइएगा, बिंदु का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो अब बारी है होमवर्क की। तो आज का जो हमारा होमवर्क है वह है सेम उसी के जैसा एक क्वेश्चन है। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। 3900 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। बाद में एक बल्ला और 3 गेंद 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा अंतर रहेगा। मैं आपको इसके लिए हिंट दे देता हूं। हिंट ये है, सबसे पहले आप लोग इसमें दो चर को देखिएगा कौन कौन सा है। तो पहला चर हो जाएगा आपका बल्ला और दूसरा चर हो जाएगा गेंद। तो आप मान लेंगे, माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए मान लेंगे। तो आपके पास दो समीकरण बनेगा। पहला समीकरण होगा 3900 रुपए में 3 बल्ला और 6 गेंद। तो 3 बल्ला मतलब 3 गुणे x और 6 गेंद मतलब 6 गुणे y बराबर 3900 हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो बनेगा समीकरण वह दूसरे वाले से बनेगा, एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें। तो एक बल्ला मतलब 1x प्लस 3 गेंद 3y बराबर 1300। दोनों हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग ऐसे बना लेंगे। जब आप ऐसे बना लीजिएगा लोग, तब उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, आलेख का निरूपण करेंगे। तो ज्यामितीय रूप हो गया। अब आलेख बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर अलग टाइप से आलेख बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर वही समीकरण 1 से समीकरण 2 से। समीकरण 1 उतारिएगा, 1 से समीकरण 1 को उतारिएगा, उतारेंगे और इधर समीकरण 2 को उतार देंगे। x प्लस 3y बराबर 1300। समीकरण x को y वाले को उधर भेज दीजिएगा, 3x बराबर 3900 माइनस 6y और इधर अपना उसको भेजिएगा। फिर यहाँ x है बट्टा में, तो यहाँ पर 3900 माइनस 6y बट्टा 3। 339 को काट मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ बीच में क्या है
माइनस है, काटने के लिए क्या करना होगा, कॉमन लेके काट सकते हैं, बिना काटे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर काटने का ज्यादा मन कर रहा है तो आप 3 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1300 माइनस 2y बटा 3, 3 से 3 काट लीजिए, 6 में से 2 निकला तो 2, 6 में से 3 निकला तो 3 गुना 6 होता है तो 2 बच गया। तो क्या बच गया x का मान 1300 माइनस 2y बटा तो कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे आप मान रख सकते थे। अब यहाँ पे आप y का मान रखेंगे, y का मान यहाँ क्या रखेंगे, तो हम 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 रखते हैं ना, परंतु अगर बात यहाँ देखिए 1300 बड़ी राशि हो गई। अब 1300 के लिए हम 0 1 2 तो नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम कितना रख सकते हैं, 100 रखेंगे, 200 रख सकते हैं, 300 रख सकते हैं, 500 रख सकते हैं, 600 रख सकते हैं, जितना मन करे। तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलूंगा कि आप 400 300 500 रखा कीजिए, रखिएगा, आपका आराम से 400 500 300 रखिएगा, बन जाएगा। इसके लिए बना लीजिएगा, कर लीजिएगा। इसमें एक चीज और छूट रहा है, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ये समस्या आएगी जब इसका आलेख आप जब बनाएंगे, तो आलेख में जब ये मान रखिएगा कि 1300 तक आ रहा है, तो 1300 तक आपकी कॉपी में तो रखा नहीं जा सकता है आलेख में, तब आप क्या कीजिएगा कि इस आलेख को जब आप भरिएगा, ये बनाइएगा ऐसे करके, तो इसमें आप पहला पार्ट 200 रख दीजिएगा, 200 के बाद ये पार्ट 400, 400 के बाद 600, 600 के बाद 800, 800 के बाद 1000, 1000 के बाद से 1200 और 1200 के बाद 1400, ठीक है। इस तरह करके 200 के अंतराल पे सबको रख दीजिएगा। ऊपर वाला पार्ट भी कितना पे रखिएगा, 200 के अंतराल पे आप रख दीजिएगा, नीचे वाला पार्ट भी आप 200 के -200 -400 इस तरह करके रख दीजिएगा, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, अगर आपको 100 भरना होगा, जैसे इसमें 500 भरना है, तो 500 कहाँ आएगा, 400 और 600 के बीच में, तो आप देखिएगा ये ऐसा कोठा का ये लाइन जा रहा होगा, और यहाँ वाला लाइन जो होगा हल्का बिल्कुल बीच में होगा, ये लाइन जो हमारा होगा वो क्या होगा, ये लाइन हमारा 500 होगा। तो जब भी 500 आएगा तो 500 इसके लाइन वाला होगा, तो आप यहाँ वाले लाइन से अपना जो डंडा खींचना है अपना डंडा खींच लीजिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आए, जिस तरह की भी जो भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप उसको मेरे को बोल दीजिएगा, तो मैं आपको उसके लिए ही एक अलग से वीडियो और बना करके डालूंगा, ठीक है। तो आप पहले इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा, करके पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे।